सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर की जीवित वचन उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 21 हम लोग 22 से देखेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि उन दिनों में ऐसा हुआ कि अबीमेलेक अपने सेनापति पीकोल को संग लेकर अब्राहम से कहने लगा, जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है, इसलिए अब मुझसे यहाँ इस विषय में परमेश्वर की शपथ खा कि तू न तो मुझसे छल करेगा और न कभी मेरे वंश से करेगा, परंतु जैसा करुणा मैंने तुझे पर की है वैसे ही तू मुझ पर और इस देश के सभी जिसमें तू रहता है करेगा। देखिए भाई और बहनों, इस वचन को हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया कि जब अब्राहम और उसका जो पुत्र जन्म हुआ इसहाक, तो उसी समय क्या हो गया कि जो उसका पहला जो पुत्र था इस्माइल को वह घर से उनके मम्मी के साथ घर से बाहर निकल दिए। उन लोग जाके जंगल जो फराना बोल के वहाँ पर रहे और वहाँ पर परमेश्वर ने उन जो माँ और बेटे की आवाज़ को सुन रहे हैं और दूतों के द्वारा उन लोगों को आशीष देना चाहते हैं और बोल रहे हैं कि मैं उनके वंश को बढ़ाऊंगा। और वह जंगल में रहकर क्या हो गया, बड़ा धनुर्धारी हो गया। और यहाँ पर वह उसके माता उनके लिए मिस्र देश की एक लड़की को उनके लिए मंगवाई। तो उसके बाद ये हो गया कि उन दिनों में अबीमेलेक नाम के सेनापति ने पीकोल को संग लेकर अब्राहम के पास जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि तूने परमेश्वर तेरे साथ है, इसलिए उससे यहाँ से विषय में परमेश्वर की शपथ खा कि तूने मुझसे छल नहीं करेगा, ना कभी मेरे वंश को करेगा, परंतु करुणा करेगा। मैं जिस प्रकार तुझे करुणा की हूँ उसी प्रकार तू भी करना, तो जिसमें तू रहता है। अब्राहम ने कहा, मैं शपथ खाऊंगा। तो परमेश्वर ने अबीमेलेक को एक कुएं के विषय में जो अबीमेलेक के दासों ने बलपूर्वक ले लिया था अलाहना दिया। तब अबीमेलेक ने कहा, मैं नहीं जानता कि किसने यह काम किया है। देखिए, जो अबीमेलेक के दास लोग हैं वो अब्राहम के जो वंश का है वो जो कुआं था उसको उन लोग ले गए थे बलपूर्वक। तो यहाँ पर परमेश्वर ने अबीमेलेक की आंखों को खोल दे रहे हैं, जिस प्रकार अबीमेलेक वहाँ पर देख पा रहे हैं और बोल रहे हैं कि किसने ये काम किया है, मैं तो नहीं जानता हूँ बोल के, तो तूने भी मुझे नहीं बताया और मैंने आज से पहले इसके विषय में कुछ नहीं सुना। या तब अब्राहम ने भेड़ बकरी गाय बैल और अबीमेलेक को दिए और उन दिनों में आपस में वाचा बात रहे। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर जो अबीमेलेक है जो अब्राहम की जो पत्नी जो सारा था उनको उनके पास ले गया था, क्योंकि वह उससे विवाह कर सकें। क्योंकि अब्राहम कभी भी अपनी पत्नी को मेरी पत्नी है बोल के नहीं बोला था, बल्कि ये मेरी बहन ने बोला था। तो उस अबीमेलेक ने यहाँ पर क्या कर रहा है कि मैं जो ले गया था, तो उसी समय परमेश्वर ने उनको दर्शन देकर कहा कि उस स्त्री को तू कुछ मत करना, क्योंकि उस स्त्री की क्या है, वो विवाहित है बोल के। तो उसी समय वह जाकर अब्राहम को अपनी पत्नी को वापस दे दिया था और वह उन दोनों में उन लोग बातचीत कर रहे थे। तो इसी समय अबीमेलेक ने अभी बोल रहा है कि जिस प्रकार मैंने तुझे अनुग्रह किया था, करुणा किया था, उसी प्रकार तू भी करुणा करना और मेरे वंश को या मुझे कभी भी तो ऐसे मत करना बोल के, और तो तेरे परमेश्वर के नाम की शपथ खा। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि हाँ मैं जरूर शपथ खाऊंगा बोल के अब्राहम, और वह अपनी बैल बकरी गाय हर एक विषय अबीमेलेक को दे रहे हैं। उन दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वाचा को बांध रहे हैं। अब्राहम ने भेड़ की 7 बच्ची अलग कर रखी। तब अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, इन 7 बच्चियों को तूने अलग कर रखी है, क्या प्रयोजन है? या पूछ रहा है तो क्या करेगा बोल के। उसने कहा, तो इन 7 बच्चियों को इस बात की साक्षी जानकर मेरे साथ से ले कि मैंने यह कुआं खोदा है। उन दोनों में जो स्थान में आपस में शपथ खाई उसी कारण उसका नाम बेशर्बा पड़ा बोल के यहाँ पर लिखाया गया है। जहाँ पर बेशर्बा है वहाँ पर बेशर्बा की जगह में वहाँ लोग क्या कर रहे थे, शपथ खा रहे थे। जब उन्होंने बेशर्बा में परसबाजा बांधी तब अबीमेलेक और उसके सेनापति पीकोल उठकर फिलिस्तियों के देश में लौट गए। फिर अब्राहम ने बेशर्बा में झाओं के वृक्ष लगाया और वहाँ यहोवा की जो सनातन ईश्वर है प्रार्थना की। और अब्राहम ने फिलिस्तियों के देश में बहुत दिनों
तक परदेसी होकर रहा। देखिए जहाँ पर अब हम जा रहे हैं वहाँ पर परमेश्वर ने भी उनके साथ साथ जा रहे हैं, उनको आशीष दे रहे हैं, अनुग्रह को दे रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर की जो दास अब्राहम है वह परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर, वो परमेश्वर के वचन को सुनकर वो आगे बढ़ गया। तो रास्ते में जितना भी दुख है, परिस्थिति है, कठिनी है, समस्याएं है, हर एक समय परमेश्वर ने उनकी सहायता कर रही है और कभी भी उनको अकेला नहीं छोड़े। बल्कि परमेश्वर ने, अब्राहम के पास कोई पुत्र भी नहीं था तो उनको 100 साल के टाइम में वह एक पुत्र को दे रहे हैं, जिस वजह से उन दोनों बहुत खुशी है और बहुत आनंद में है। और अभी जो मलक थे उनके साथ वो वाचा बांट रहे हैं कि कभी भी हम लोग क्या नहीं करेंगे, आपस में हम नहीं लड़ेंगे बल्कि करुणा करेंगे बोल के। तो यहाँ पर परमेश्वर की दास जो अब्राहम ने यहाँ पर जो वाचा बांधी तो उसी समय क्या हो गया, उन दोनों यहाँ पर चले गए हैं जो अबीमेलेक था। और परमेश्वर के दास अब्राहम ने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक वेदी को बना रहे हैं परमेश्वर के नाम से और यह वहाँ पर विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, जब हम मनुष्य हैं, हमारे जीवन में कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करते, हम हमेशा बुरे काम करते हैं और बुराई ही करते हैं, फिर भी परमेश्वर ने हमें कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि परमेश्वर हमें प्रेम करता है, हमें अनुग्रह करना चाहता है। जिस वजह से अभी अब्राहम के जीवन में जितना भी दुख, जितना भी कठिनाई, जितना भी समस्या क्यों ना हो, फिर भी परमेश्वर ने उनको कभी नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, उनको अपने एक सच्चा दास बनाना चाहता है, उनके द्वारा उनके वंश को बढ़ाना चाहता है और पृथ्वी के जितने भी लोग हैं हर एक को अब्राहम के द्वारा आशीष देना चाहता है। तो उसी प्रकार भाइयों बहनों, जो आप वचन सुन रहे हैं, आपके द्वारा परमेश्वर भी अनुग्रह करना चाहते हैं। आपके कुल, आपकी जाति, आपके गांव, आपके देश को परमेश्वर आशीष देना चाहता है आपके द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, आपकी करुणा करना चाहता है, आपको दया करना चाहता है। आपके द्वारा परमेश्वर हमेशा एक महिमा पाना चाहता है। तो आइए हम लोग इस वचन के जो हम सुने हैं, जो वचन को हम लोग पढ़े हैं, वचन के अनुसार हम ये परमेश्वर के वचन को हम रिसीव करें और परमेश्वर की वचन को हम लोग आमीन कह के उनको क्या करें, ग्रहण करें, जिस द्वारा कि हम परमेश्वर की हर एक अनुग्रह को पा सकें। हो सकता है हमारे जीवन में कोई दुख है, परेशानी, परिस्थिति है, पर उसको हम लोग ना देखें भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर के वचन सत्य है और परमेश्वर के वचन को हम लोग अगर सुनेंगे तो हम हर एक मुसीबत, समस्या, परिस्थिति से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। तो मैं इतना ही बोलूँगी भाई और बहनों, अगर ऐसे वचन सुनना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ, अपने दया अनुग्रह से दिया प्रभु, सुंदर समय को दिया प्रभु पवित्र परमेश्वर पिता। हाँ पिता, अब्राहम जब साथ साथ चल रहा है पिता परमेश्वर, उनके पास कुछ नहीं था, पर भी आपने उनको आशीष दिया, अनुग्रह किया पिता। 100 साल के समय पिता उनको आपने एक बच्चे को दे रहे हैं प्रभु, आप महान है, जीवित पवित्र परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं हमारे जो भाई बहन वचन को सुन रहे हैं, उनके जीवन में कोई भी समस्या है पिता, जो असंभव जैसे दिख रहा है प्रभु, पर आपके द्वारा हर एक विषय संभव है प्रभु। आप आशीष दीजिए, अनुग्रह दीजिए, उनके हर एक काम को आप सफल कीजिए, पढ़ाई लिखे में आशीष कीजिए, जॉब में, नौकरी में पिता, हर एक काम में आशीष दीजिए। किसी के परिवार में फाइनेंशियल समस्या, फाइनेंशियल समस्या से पिता आप उनको बाहर निकाल दीजिए मेरे खुदावन पवित्र परमेश्वर पिताजी। पवित्र परमेश्वर पिताजी, हमारे भाई और बहन के जीवन में पिता पर उनके परिवार के हर एक सदस्य को आशीष दीजिए, ताकि हर एक सदस्य आपके चरणों में आकर पवित्र राज्य की अनुग्रह को पा सके पिता, स्वर्ग राज्य की बात अधिकारी होने वाले बने पिता। पवित्र परमेश्वर पिताजी, आपने मेरे हमारे भाई और बहनों की प्रार्थना को सुना है, उनको आपने चुन लिया है पिता, क्योंकि आप उनके द्वारा पिता परमेश्वर महिमा पाना चाहते हैं। और इस भाई बहन के द्वारा पिता आप सारी कुल, सारी राशि, सारी मनुष्य को पिता परमेश्वर, देश को पिता आशीष देना चाहते हैं। इस भाई और बहन को आपने चुना है पिता, उनके द्वारा आपने पिता परमेश्वर अनुग्रह को देकर हर जगत के लोगों को आप बचाना चाहते हैं। इनके द्वारा पिता आपने हर एक मनुष्य को पिता परमेश्वर के राज्य की वारिस बनाना चाहते हैं पिता। आपने उनको चुना है पिता, उनके हर काम में आप सफल कर चुका है पिता, उनको आप आशीष दे चुके हैं प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हो जीवित पवित्र परमेश्वर पिताजी। आपने हमारी प्रार्थना सुना है, इसलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं पिता। उनके हर काम में आप सफल किया है पिता। तो समाचार के लिए पिता अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बने, बल्कि विश्वास के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ते हुए आपके नाम को धन्यवाद देने वाले बने। आपने हमारे हर प्रार्थना को सुना है, इसलिए धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते हो, आमीन।